ग्लोबल सेटअप की अगर बात करें वहां पर भी जस्ट लाइक यू सेड मच अवेटेड है, ट्रंकेटेड हफ्ता जरूर है, लेकिन 15 अगस्त के दिन अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक का इंतजार था और ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इसके अनाउंसमेंट किए हैं और उनके साथ पुतिन के साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अलास्का में दोनों ही नेताओं की 15 अगस्त को ये बैठक होने वाली है और रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है 3 साल से चल रहा है, चले ही जा रहा है, इसे खत्म करने पर इस बैठक में बातचीत होने वाली है। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस बैठक से जुड़ी, इस मामले से जुड़ी जो भी और ज्यादा डिटेल्स होंगी, ट्रूथ सोशल पर बकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उसका विवरण करेंगे और इस बैठक से जुड़े सारे टेक अवेज जो हैं वो भी बताएंगे। उससे भी पहले जो अपडेट्स मिलेंगे हम तक पहुंचाएंगे। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने जो लिखा है, पोस्ट किया है, वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब विदेशी बाजार के संकेतों की अगर बात करें, ठीक ठाक है विदेशी बाजार के संकेत। भारतीय बाजार के लिए इस वक्त अगर देखें 13 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन पर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, शुक्रवार के सेशन में डाउ जोन्स में वॉलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो बढ़त के साथ कामकाज क्लोज होता हुआ मेजर इंडेक्सेस में देखने को मिला। डाउ जोन्स उतार चढ़ाव के साथ शुक्रवार को करीब 200 अंकों की बढ़त पर क्लोज हुए। नैस्डैक में भी हम देख रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक काफी कामकाज होता हुआ नजर आया और उसी के चलते ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के गेंस के साथ नैस्डैक भी क्लोज होता हुआ, वहां पर भी नतीजों का दौर चल रहा है। तो एप्पल में 4% की तेजी और पिछले 3 सत्र में 13% से ज्यादा का उछाल वहां पर देखा जा चुका है। और साथ साथ सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर होगी। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन हफ्ते के दौरान यूएस के मार्केट्स में काफी सारे आने वाले हैं, डेटा काफी सारे आने वाले हैं, तो इस पर नजर रखेंगे। यूएस फेड की जैक्सन होल की अहम बैठक जो है 21 से 23 अगस्त तक होने जा रही है, इस पर भी फोकस रहेगा और ये भी जब हो जाएगी उसके बाद उसके टेकअवेज आपके सामने हम रखेंगे। एशियाई बाजार से मिले जुले संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं। माउंटेन डे के मौके पर जापान का बाजार कई तो बंद है, लेकिन कॉस्पी अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ा सा हल्का होता हुआ जरूर नजर आया। हांगकांग के बाजार में करीब 70 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है और रूस से तेल खरीदने के लिए चीन पर टैरिफ पर विचार है, जेडी वॉन्स की तरफ से बयान आता हुआ दिख रहा है। एशियाई बाजार ठीक ठाक है। अमेरिकी बाजार फ्राइडे सेशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा गया, हालांकि वॉलेटिलिटी वहां पर भी थी। अन्य संकेतों की अगर बात करें, ब्रेंट क्रूड 66-67 डॉलर बैरल के आसपास ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। कमोडिटी मार्केट पर खास तौर से में नजर रखनी चाहिए। कॉमिक्स कर गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, 1.5% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। 3433 के लेवल्स पर गोल्ड दिखेगा, 38 डॉलर के आसपास हम देख रहे हैं चांदी। और घरेलू बाजार में भी कमोडिटी मार्केट के खुलने के साथ साथ हम सोने, चांदी, प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी पैक और बेस मेटल्स पर बातचीत जरूर करेंगे। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास और डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं लेवल बेस्ड कामकाज जरूर देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे 98 के लेवल्स पर डॉलर इंडेक्स जो है ट्रेंड करता हुआ ठीक ठाक संकेत है। फिलहाल कुछ घबराने वाली बात इस वक्त तो नजर नहीं आ रही है। उम्मीद यही करके चलेंगे कि भारतीय बाजार के लिए एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द वीक अग्रीड के ट्रंकेटेड छोटा हफ्ता है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेशन दिख जाए और डायरेक्शन जो मिसिंग थे अब धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं, तो उससे सपोर्ट सिस्टम बिल्टअप होता हुआ दिखे। लेकिन चलिए, ये तो विदेशी बाजार के संकेत हो गए। अब चलते हैं भारतीय बाजार की तरफ और आज नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं हम। और इस नए हफ्ते की शुरुआत में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाकर फ्राइडे सेशन को भी याद करना होगा। 24,500 के नीचे क्लोजिंग थी और कमजोरी हावी होती रही। 24,400 के भी नीचे 24,363 पर क्लोज हुए बाजार। निफ्टी जब हम क्लोज हो रहे थे 232 अंकों की बिकवाली। इसी तरह की तस्वीर हमने बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स दोनों में देखी। सेक्टर्स भी सारे के सारे मानो कमजोरी का रुझान, थकावट महसूस कर रहे थे। लेकिन इस सुबह FIS-DIS के टेक्स क्या हैं और साथ साथ भारतीय बाजार के लिए आज रणनीति क्या बनाई जाए, इस पर अब करते हैं फोकस। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा